हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्कूल राज थ्योरी में। तो यहाँ हम देख रहे थे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी चैप्टर्स विद सॉल्यूशंस। तो यहाँ हमने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आपका जो सब्जेक्ट ईवीएस है वो स्टार्ट किया है क्लास थर्ड के आर सराउंडिंग्स, हमारा परिवेश, टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी फॉर क्लास थर्ड, पार्ट 1 जो है क्लास थर्ड का है ईवीएस। ठीक है, तो इसके सभी चैप्टर्स हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए देखने जा रहे हैं। क्लास थर्ड के हमने जो ईवीएस के पर्यावरण के यहाँ पर जो चैप्टर है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी देखे हुए हैं। 3 से 4 चैप्टर आपके डल चुके हैं, तो आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हिंदी मीडियम की जो मैंने वीडियोस डाले हैं वो आप देख सकते हैं। इन चैप्टर्स को इजीली हिंदी में अगर आप चाहते हैं कि समझना चाहते हैं तो आप उनका जो हिंदी अनुवाद है वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की ओर से। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, आर्यंस लोकेलिटी, जिसका अर्थ होता है आर्यन का मोहल्ला। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, समझेंगे कि क्या कहने की कोशिश की गई है इस चैप्टर के थ्रू। देयर वॉज ऑलवेज समथिंग न्यू गोइंग ऑन एट आर्यंस हाउस। आर्यन के घर कुछ न कुछ नया होता रहता था। द नेबरहुड वेयर ही लिव वॉज कॉल्ड शांति मोहल्ला। वॉट इज़ द नेम ऑफ योर लोकेलिटी। तो जो वो रहता था, जिस मोहल्ले में रहता था, उस मोहल्ले का नाम था शांति मोहल्ला। आपके मोहल्ले का क्या नाम है आपको बताना है। आर्यन लिव्ड विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड हिज सिस्टर रिया एंड दिव्या हु लिव्स इन योर होम। तो देखिए, आर्यन जो है अपने घर में दादा दादी, माता पिता, काका काकी, उसकी बहनें रिया और दिव्या के साथ रहता था। आपके घर में कौन कौन रहते हैं वो आपको बताना है। एंड गेस व्हाट, शांति मोहल्ला ऑल्सो हैड shops, a school, hospital, a garden. Tell me, what else do you want to know? और पता है शांति मोहल्ले में दुकान, विद्यालय, चिकित्सालय, बगीचा भी था। तो बताओ अब और क्या जानना चाहते हो। In शांति मोहल्ला children played, elders talked, and the market was always alive. What about your locality? शांति मोहल्ले में बच्चे खेलते, बुजुर्ग बातें करते और बाजार में खूब रौनक रहती थी। और आपके यहाँ कैसा रहता है माहौल वो आपको बताना है। नाउ देखिए, ये आपको चित्र दिख रहा है, काफ़ी कलरफुल पिक्चर दे रखी है यहाँ पर एक मोहल्ले की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। आपको ये पिक्चर देखनी है, आंसर करना है। व्हाट डू यू सी वाइल गोइंग टू स्कूल। विद्यालय जाते हुए आप क्या क्या देखते हैं। व्हाट आर सम थिंग्स दैट आर नॉट इन द पिक्चर बट यू सी वाइल गोइंग टू स्कूल। वे कौन सी वस्तु है जो चित्र में नहीं है पर आप जाते हुए विद्यालय जाते हैं तो आप देखते हैं। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। विद्यालय जाते हैं के बीच में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और आप अपने विद्यालय जाते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है वो लिखना है। जैसे बस स्टॉप है, सब्जी मंडी है, क्या आपके बीच में आता है विद्यालय और आपके घर के बीच में वो आपको बताना है। तो दिव्याज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, दिव्या का जो है वो विद्यालय का पहला दिन होता है। वन डे दिव्या इंस्टेड, brother, I also want to go to school. Mother got her ready and Aryan, holding her hand, led her to school. On the way, he showed Divya a cow, a dog, a cat, and a temple. At school, Divya made friends, studied, and played with them. Why do you like coming to school? तो एक दिन दिव्या ने जिद की, भैया मैं भी विद्यालय जाऊंगी। माँ ने उसे तैयार किया और उसका आर्यन का जो उसका हाथ है वो पकड़ कर वो विद्यालय जाती है। रास्ते में उसने दिव्या को गाय, कुत्ता, बिल्ली और मंदिर दिखाए। विद्यालय में दिव्या ने अपने फ्रेंड्स बनाए, पढ़ाई की और उनके साथ खेली। आपको विद्यालय आना क्यों पसंद है वो आप बताइए कि मुझे फ्रेंड्स मिलते हैं, मुझे खेलने को मिलता है, मुझे पढ़ने को मिलता है। तो आपको क्या क्या पसंद है विद्यालय में वो आपको बताना है कि आपको विद्यालय क्यों पसंद है। लेसन ऑफ क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता का जो पार्ट है वो ऑन देयर वे टू होम फ्रॉम स्कूल दे सॉ डर्टी वाटर कलेक्टेड इन द मार्केट। आर्यन रिमूव्ड अ प्लास्टिक बैग स्टक इन द ड्रेन विद अ स्टिक। द वाटर स्टार्टेड फ्लोइंग। दिव्या लर्नड, नाउ आई विल नेवर थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। वेयर विल यू प्रिवेंट गार्बेज फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग। छुट्टी के बाद दोनों घर लौट रही थी। बाजार में गंदा पानी इकट्ठा था। आर्यन ने लकड़ी से नाली में फंसी प्लास्टिक की थैली निकाली और पानी फिर से बहने लगा। दिव्या ने सीखा, अब मैं कभी भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगी। आप कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होने से रोकेंगे वो आपको बताना है। अ न्यू गेस्ट, एक नया मेहमान। When they reached home, Grandma called out, "Come see, a new guest has arrived today." Both of them ran and saw there was a small calf near the cow. Grandma said, "Now we are
We will get more milk, Divya said. We will make ice cream. Both bowed to the cow and grandma and burst with joy. घर पहुंचे तो दादी ने बुलाया कि आओ देखो आज नया मेहमान आया है। दोनों दौड़कर गए तो देखा गाय के पास एक नन्ही बछिया थी। दादी ने बताया अब हमें ज़्यादा दूध मिलेगा। दिव्या बोली आइसक्रीम भी बनाएंगे, मतलब उस दूध की आइसक्रीम भी बनाएंगे। दोनों ने गाय और दादी को प्रणाम किया और खुशी से झूम उठे। फैमिली ट्री दे रखा है यहाँ पर, देखिए ग्रैंड पेरेंट्स, देन पेरेंट, अंकल आंट, पेरेंटल अंकल आंट, आर्यन, दिव्या, रिया। जो आर्यन की फैमिली है उसका फैमिली ट्री दे रखा है। क्रिएट योर फैमिली ट्री, आपको अपने फैमिली ट्री का यहाँ पर पिक्चर बनाना है। जैसे आप अपने दादा दादी को लिख सकते हैं, देन माता पिता, आपके संग में कौन रहता है, बुआ फूफा जो भी रहते हैं वो आप लिखिए। देन आप अपने माता पिता के नीचे अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी बहन भाई का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है टेल द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड देयर रिलेशनशिप, अपने परिवार के सदस्यों के नाम और उनके रिश्ते बताएं। हु आर द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट मेंबर इन योर फैमिली, आपके परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य कौन हैं। तो देखिए सबसे बड़े हैं ग्रैंड पेरेंट्स, दिए गए ड्रीम्स बता रही हूँ मैं, और सबसे छोटी है रिया। दिव्या स्टेड विद आर्यन ऑल डे। सीमा मैम चेक्ड एवरीवन्स नेल दैट डे। Divya hid behind Aryan. She kept his fist closed. She was hesitating because her nails were long. The teacher cut the nails of all the children whose nails were long. दिव्या सारा दिन आर्यन के साथ रही। उस दिन शिक्षिका सीमा ने भी जो सभी बच्चे हैं उनके नाखून जांचे। दिव्या आर्यन के पीछे छुप गई। उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर रखी थी। वह झिझक रही थी क्योंकि उसके नाखून बड़े हुए थे। जिन बच्चों के नाखून बड़े हुए थे उन सबके नाखून शिक्षिका ने काटे। द टीचर गेव होमवर्क ऑन कम्युनिटी एंड पर्सनल हाइजीन एट द स्कूल टुडे। आर्यन थॉट he would do his homework early in the morning. He went and sat with all the children near grandpa. आज विद्यालय में शिक्षिका ने सामूहिक और व्यक्तिगत स्वच्छता पर गृह कार्य दिया था। आर्यन ने सोचा कि गृह कार्य वह सुबह जल्दी उठकर करेगा। वह सभी बच्चों के साथ दादाजी के पास जाकर के बैठ जाता है। Grandpa tells that taps have now been installed in homes and water is easily available. There is still on an old well in Shanti Mohalla. Earlier, the whole village used to get water from this well. There is a big peepal tree near the well where children play. In summer, when there is a shortage of water, the people of the locality collectively save water. Mother says, don't waste water. It is our goal. There is also a small pond here that fills up in the rain. तो जो दादाजी बताते हैं कि अभी घरों में नल लग गए, पानी आराम से मिलने लगा है। अभी भी शांति मोहल्ला में एक पुराना कुआं था जहाँ से पहले पानी लिया करते थे वे लोग। पहले पूरा गांव इसी कुएं से पानी लेता था। आपके आसपास भी आप देख सकते हैं पुराने कुएं बावड़ी जरूर से होंगे। कुएं के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ है जहाँ बच्चे खेलते हैं। गर्मी में जब पानी की कमी हो जाती है तो मोहल्ले के लोग मिलकर पानी बचाते हैं। माँ कहती है पानी को बेकार मत बहाओ, ये हमारा सोना है। यहाँ एक छोटा तालाब भी है जो बारिश में भर जाता है। Cows, camels and goats come to drink water at the pond. जो तालाब है उसमें गाय, ऊँट, बकरियाँ पानी पीने आते हैं। Everyone in Shanti Mohalla helps each other. One day my friend Ramesh said, let's fly a kite. We flew a kite and had a lot of fun. Is there any such special locality in your village to tell about it? शांति मोहल्ले में सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन मेरे दोस्त रमेश ने कहा कि चलो कुएं के पास पतंग उड़ाएं। हमने पतंग उड़ाई और खूब मज़े किए। क्या आपके गांव में भी कोई ऐसा मोहल्ला है? उसके बारे में आप बताइए। और यहाँ पर आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है, और चित्र भी बना सकते हैं। अब है आपका अभ्यास कार्य, जिसे हम देखेंगे। तो देखिए अभ्यास कार्य में सबसे पहले है प्रैक्टिस वर्क में बताओ तो जाने, टेल मी इफ़ यू नो, अगर आप जानते हैं तो बताएं। वेयर डिड आर्यन प्ले विद हिज फ्रेंड, वो फ्रेंड्स के साथ में कहाँ खेलता था। वॉट डिड ग्रैंडमा शो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस को क्या दिखाया, मतलब दादी ने बच्चों को क्या दिखाया। वॉट डिड दिव्या से शी वुड मेक फ्रॉम मिल्क, दिव्या ने दूध से क्या बनाने की बात कही। विच पेट्स डू यू हैव एट योर हाउस, नेबर्स हाउस, आपके घर या पड़ोस के घर में कौन कौन से पालतू जानवर हैं। तो आंसर देखेंगे सबसे पहले। वेयर डिड आर्यन प्ले विद हिज फ्रेंड,
आर्यन प्लेड विद हिज फ्रेंड एट स्कूल एंड ऑल्सो नियर द पीपल ट्री नियर द वेल इन शांति मोहल्ला। शांति मोहल्ले के पास में जो पीपल ट्री है उसके नीचे भी वो खेला करता था अपने फ्रेंड्स के साथ में और स्कूल में भी। व्हाट डिड ग्रैंडमा शो टू द चिल्ड्रन? ग्रैंडमा ने क्या दिखाया बच्चों को? ग्रैंडमा शोड द चिल्ड्रन अ न्यू काफ दैट हैड अराइव्ड नियर द काउ। काउ के पास में एक छोटी सी बच्चिया थी, उसको दिखाया था। व्हाट डिड दिव्या से शी वुड मेक फ्रॉम मिल्क? दिव्या ने क्या कहा था कि मिल्क से वो क्या बनाएगी? आइसक्रीम। तो यहाँ पर लिखेंगे दिव्या सेड शी वुड मेक आइसक्रीम फ्रॉम द मिल्क। विच पेट्स डू यू हैव एट योर हाउस नेबर हाउस? आपके पास में कौन सा पालतू जानवर है या आपके पास में नहीं है तो आपके नेबर के पास में है, तो वो बताना है। तो ये पर्सनली बेस्ड क्वेश्चन है, अगर है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है थिंक एंड टेल। सोचिए और बताएं। इफ वाटर रन्स आउट इन शांति मोहल्ला व्हाट विल पीपल डू? टॉक टू योर मदर और अ फ्रेंड अबाउट दिस। अगर शांति मोहल्ले में पानी खत्म हो जाए तो लोग क्या करेंगे? अपनी माँ या दोस्त से इस बारे में बात करें। तो वो पानी इकट्ठा करेंगे। वो पानी इकट्ठा करते थे एक पॉन्ड के रूप में, एक हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू। तो ये आपको खुद से बताना है। चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डू वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम रेन? रेन से हमें बारिश से बचने के लिए हमें किस वस्तु की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए रेन कोट। वेयर शुड गार्बेज बी थ्रोन? कचरा कहाँ डालना चाहिए? इन द डस्टबिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आर्यन एंड हिज फ्रेंड्स यूज टू प्ले। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर्यन और उसके दोस्त क्रिकेट खेलते थे। द काउ हैड अ काफ। गाय के पास एक नन्ही बच्चियाँ थी। देयर वॉज अ मार्केट विच वॉज ऑलवेज अलाइव। पास में एक मार्केट था, एक बाजार था जहाँ रौनक रहती थी हमेशा। ग्रैंडमा सेड दैट नाउ वी विल गेट मोर मिल्क। दादी ने कहा कि अब हमें ज़्यादा दूध मिलेगा। चिल्ड्रन यूज टू प्ले इन दी प्ले ग्राउंड। बच्चे कहाँ पर खेलते थे? प्ले ग्राउंड में, या फिर नियर दी वेल इन शेड ऑफ पीपल ट्री। ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया था तो प्लेग्राउंड ही लिखेंगे क्योंकि ऊपर आपको हिंट्स दी गई हैं। ठीक है, इन्हें फिल करना था आपको। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड मार्क ट्रू और फॉल्स। आपको सही गलत बताना है। आर्यन लिव विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिस्टर। ये है सही, क्योंकि आर्यन अपने दादा दादी के साथ में रहता था। और कहाँ रहता था? बहनों के साथ में। ठीक है, शांति मोहल्ले में। नेक्स्ट है इफ़ वाटर रन्स आउट इन शांति मोहल्ला व्हाट विल पीपल डू? तो एक क्वेश्चन आया था, हमने जो सोचे और बताए में था। तो अगर वाटर ख़त्म हो जाता है शांति मोहल्ले में तो पीपल क्या करेंगे? पीपल वुड फेस सर्वेयर डिफ़िकल्टीज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होगी इस तरीके से, इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग, कुकिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन। दे वुड नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव वाटर सोर्सेज विच कुड लीड टू हार्डशिप एंड पोटेंशियल हेल्थ इश्यू। अगला देखिए ट्रू फॉल्स में है। देयर वॉज अ मार्केट एंड प्ले ग्राउंड इन द लोकेलिटी। मोहल्ले में एक बाजार और खेल मैदान था। सही है। आर्यंस बॉल नेवर वेंट ऑन टू द हाउस। नहीं, आर्यन की गेंद कभी घरों में नहीं जाती थी। ग्रैंडमा सेड वी वुड गेट लेस मिल्क नाउ। क्या ग्रैंडमा ने ऐसे कहा था कि कम दूध मिलेगा? जी नहीं, ज़्यादा दूध मिलेगा ये कहा था, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग। दिव्या सेड दैट दे वुड मेक आइसक्रीम। दिव्या ने बताया कि वह आइसक्रीम बनाएंगे, तो ये सही है। द हाउस इन शांति मोहल्ला आर मेड ऑफ स्टोन। ऐसा कहीं भी बताया नहीं गया है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। द पॉन्ड फिल्स अप इन समर। जो तालाब है गर्मी में भर जाता है, ऐसा भी कहीं नहीं बताया, ये भी गलत है। सेविंग वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। पानी बचाना एक महत्वपूर्ण काम है, तो ये सही है। वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। अपने परिवार के बड़े सदस्यों का सम्मान करना चाहिए, तो ये सही है। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स। पेड़ पौधों से हमें ताज़ी हवा मिलती है, ये भी सही है। वी शुड कीप आवर नेल्स लॉन्ग एंड डर्टी। क्या हमें नाखून बड़े हुए और गंदे रखने चाहिए? गलत, रॉन्ग। गार्बेज शुड ऑलवेज बी थ्रोन ऑन द रोड। कूड़ा कचरा हमेशा सड़क पर डालना चाहिए? जी नहीं। वी शुड क्लीन आवर हाउस ऑन फेस्टिवल। हमें त्योहार पर अपने घरों की सफाई रखनी चाहिए, करनी चाहिए, ये सही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में इनके आंसर दें। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम शांति मोहल्ला? शांति मोहल्ले में पानी कहाँ से आता है? वाई डू हाउसेज रिमेन कूल इन समर? गर्मी में घर ठंडे क्यों रहते हैं? हु कम टू ड्रिंक वाटर एट द पॉन्ड? तालाब पर पानी पीने कौन कौन आते हैं?
व्हाट इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, मेक अ लिस्ट, दूध से क्या क्या बनता है, सूची बनाएं। और नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस और योर लोकेलिटी, राइट वेयर द वाटर कम्स फ्रॉम एंड हाउ यू सेव इट। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि वेयर डज वाटर कम फ्रॉम शांति मोहल्ला, शांति मोहल्ला में पानी कहाँ से आता था। वाटर इन शांति मोहल्ला प्राइमरली कम फ्रॉम टैप्स इंस्टॉल्ड इन होम्स एंड ऑल वेल, अ स्मॉल पॉन्ड ऑल्सो फिल अप इन द रेन, serving as a water source for animal. Why do houses remain cool in summer? The text states that houses in Shanti Mohalla are made of stone, which help that remain cool in summer. Who come to drink water at the pond? Cow, camel, goats come to the drink on the pond. Drink water at the pond. What is made from milk? Make a list from the text. We know that Divya said the who make ice cream from milk. Other common products made from milk include curd, butter, cheese and sweets. नेक्स्ट है ड्रॉ पिक्चर। आपको ड्रॉ करनी थी एक पिक्चर जिसमें आपको बताना था कि जो आर्यन, ड्रॉ पिक्चर ऑफ आर्यन, रिया एंड दिव्या विद देयर रिसेंटली बोर्न काफ एंड इस मदर। तो जो अपना जो रिया और दिव्या हैं, ये चित्र बनाना है आपको पहले तो चित्र में आपको आपके घर या मोहल्ले का चित्र बनाना था कि और ये बताना था कि पानी कहाँ से आता है और आप इसे कैसे बचाते हैं। दूसरे में आपको ये चित्र बनाना है कि आर्यन, रिया और दिव्या अपनी नई बच्चिया को देख रहे हैं, गाय को भी आपको उस चित्र में दर्शाना है। ठीक है, तो ये ड्रॉ करना है आपको। क्रिएट योर ओन स्टोरी, आपको ये खुद से बनानी है स्टोरी। इमेजिन that Aryan and his friend went to the playground next day. What happened there? Write your story in 3 to 4 sentences. कल्पना कीजिए कि अगले दिन आर्यन और उसके दोस्त खेल मैदान पर गए, वहाँ क्या हुआ, 3-4 वाक्यों में अपनी कहानी लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपनी कहानी लिखनी है। जैसे अगले दिन आर्यन, रिया, दिव्या खेल मैदान पर गए और उन्होंने देखा कि मैदान में एक छोटे से कोने में एक छोटा सा पौधा सूख रहा है। उन्होंने तुरंत पास की पानी की टंकी से थोड़ा पानी लाकर उस पौधे को सींचा और उसे हरा भरा कर दिया। यह देखकर उन्हें खुशी हुई। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक दादी की बात बताई गई है, ग्रैंड मास्टर। कंजर्व वाटर, सिक्योर द फ्यूचर, वाटर टुडे, लाइफ टुमारो। जल का संरक्षण आवश्यक है, जल है तो कल है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर आर्यंस सोसाइटी या आर्यन का जो मोहल्ला है, आर्यंस लोकेलिटी चैप्टर, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को हिंदी अर्थ के साथ समझा और सभी क्वेश्चन आंसर्स भी देखे। होप सो आपको पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।